हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एनालॉजी चल रहा है। एनालॉजी जिसे सिमिलरिटी भी कहते हैं, राइट। सिमिलरिटी कहते हैं मीन्स समानता भी कहते हैं। समानता मीन्स अगर मान लो आपको A:B दिया है, A:B, फिर ये C:D, तो दैट मीन्स कि ए का बी से जिस टाइप से रेशियो है या जिस टाइप से पैटर्न यहाँ लग रहा है सेम पैटर्न आपको इधर लगाना है सी से डी में, या बी से ए में जो पैटर्न लगेगा डी से सी में आपको सेम पैटर्न लगाना होगा। ये तो होती है एनालॉजी मीन समानता, ठीक है। तो इसमें हमने 3 टाइप की एनालॉजी पढ़ी थी। एक तो नंबर एनालॉजी होती है, नंबर एनालॉजी जो हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड वाला हमने सेकेंड क्लास में पढ़ा था अल्फ़ाबेट अथवा लेटर एनालॉजी। ठीक है। और तीसरा जो टाइप था वो हमारा था वर्ड से संबंधित यानी वर्ड एनालॉजी। तो वर्ड एनालॉजी आज हम पढ़ने वाले हैं, ये तीसरी क्लास होने वाली है एनालॉजी की, राइट। इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट होता है, मैं आपको यूँ बताऊँ तो 2 टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे कि एक तो ये वर्ड एनालॉजी का, एक तो ये वाला, और एक जो ओड मैन आउट होता है। तो इसमें आपकी रीजनिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका नॉलेज काम आता है, ठीक है। आपके लॉजिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका नॉलेज काम आता है। कैसे नॉलेज काम आता है कि मान लो कि लेट से इंडिया दिया है एंड इंडिया के आगे ये दिल्ली दिया है, लेट से कि दिल्ली दिया है। फिर मान लो कि आपको इधर यूके दे देता है, यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पर आपसे पूछता है, दैट मीन्स कि इंडिया का जो रिलेशन दिल्ली से है या दिल्ली का जो रिलेशन इंडिया से है, तो सेम चीज़ यूके का रिलेशन इधर क्या होगा। मीन्स दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अगर आपको यूके की कैपिटल पता है, सबसे पहले तो आपने यहाँ लॉजिक लगाया कि ये दिल्ली कैपिटल है या दिल्ली जो है इंडिया की एक सिटी है, पर सिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैपिटल है, ठीक। तो यूके की यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, राइट। तब तो मीन्स आपका नॉलेज अगर है कि यूके की कैपिटल क्या है, तब तो आप यहाँ पर लगा पाओगे सिमिलरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लॉजिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नॉलेज होता है वर्ड एनालॉजी में, ठीक है। तो ये तीसरा टाइप है। एक चौथा टाइप भी होता है, चौथा टाइप हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। चौथा टाइप क्या होता है, फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी जिसको हम नॉन वर्बल एनालॉजी भी कहते हैं, मीन्स वर्बल नहीं रहता है, ये नॉन वर्बल रहता है, नॉन वर्बल एनालॉजी। तो इसको हम बाद की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो आज हम तीसरा जो पढ़ रहे हैं, तीसरे को हम पढ़ते हैं वर्ड एनालॉजी। तो ये वर्ड एनालॉजी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। बस आप समझने की कोशिश करना कि वर्ड एनालॉजी होती क्या है। वर्ड एनालॉजी, ठीक है। वर्ड एनालॉजी मतलब शब्द की समानता। ठीक। देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कि ए का अगर बी से मान लो कोई रिश्ता दिया है, लेट से जो भी पैटर्न लग रहा है, जो भी रिश्ता दिया है जिस टाइप से, तो सिमिलर चीज़ें हैं कि सी का डी से भी वही होना चाहिए, या यूँ कहूँ कि अगर बी का ए से जो दिया है तो डी का सी से भी सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कई बार कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मिक्सर के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले कि इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वर्ड एनालॉजी में। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ड एनालॉजी होती है, एक्चुअली वर्ड एनालॉजी, अब वर्ड में एक तो देखो एक दो वर्ड होते हैं, एक तो WORD होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक WORLD होता है, ये वर्ड यानी विश्व वाला वर्ड होता है, और ये शब्द होता है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ रहे हैं वर्ड एनालॉजी। तो इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मेनली बनते हैं, तो देखो जो क्वेश्चन बनते हैं आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन टॉपिक को कवर कर लिया, देखो वही बात है कि नॉलेज की बात है यहाँ पर। आपके नॉलेज में अगर है कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है और उसके मेजरमेंट मीन्स उपकरण और उसके माप, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लेट से कि मीटर
लेंथ जो होती है उसको मीटर या किलोमीटर में मापते हैं। तो सेम चीज़ है कि हम इलेक्ट्रिसिटी किस में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं कि हम पावर किस में मापते हैं, फोर्स किस में मापते हैं, तो वो चीज़ें हैं कि उनका इंस्ट्रूमेंट यानी मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट की बात हो गई, ठीक। फिर वर्कर एंड प्रोडक्ट हो गया कि सपोज लेट से कि फार्मर किसान है, तो किसान कहाँ काम करता है, फील्ड में काम करता है, ठीक। तो जो आर्टिस्ट होता है वो कहाँ काम करेगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कार्यकर्ता और उत्पाद का सेकंड हो गया। क्वांटिटी एंड यूनिट की बात हो गई। अब जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी किसकी यूनिट है, इकाई है, तो सेम चीज़ें मात्रा और इकाई की बात हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये 15 टॉपिक आपको नॉलेज में होने चाहिए आपकी, ठीक है। वर्कर एंड वर्क प्लेस होता है कि वर्कर जो है कि मान लो कि जैसे अभी मैं एग्जांपल दिया कि सपोज वर्कर एंड प्रोडक्ट है, तो वर्कर एंड वर्क प्लेस सेम चीज़। तो वर्कर मान लो कि फार्मर है, तो फार्मर भाई कि कहाँ काम करता है, फार्मर काम करता है फील्ड पर, तो ये वर्क प्लेस हो गया। प्रोडक्ट क्या उत्पाद करता है, तो वो फसल उगाता है, तो फसल उसका प्रोडक्ट हो गया। सेम चीज़ें कार्यकर्ता और कार्यस्थल की बात हो गई, ठीक। इंडिविजुअल हो गया और ग्रुप हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो मान लो कि लेट से कि मैन होते हैं तो ग्रुप में रहते हैं, तो सेम चीज़ें किसी और चीज़ का दे दिया कि फिश और उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, मछलियाँ और उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो इस टाइप से होता है कि इंडिविजुअल एंड उसके ग्रुप की बात होती है। फिर वर्कर एंड इक्विपमेंट हो गया, जैसे कि वर्कर प्रोडक्ट हो गया, वर्कर वर्क प्लेस हो गया, तो वर्कर एंड इक्विपमेंट मीन्स वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट यूज़ करता है, कार्यकर्ता और उसका उपकरण, राइट। कैटल हो गया एंड यंग कैटल। फॉर एग्जाम्पल कि लेट से कि गाय हो गई, तो गाय के बच्चे को, बछड़े को या बछड़िया को क्या बोलते हैं, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं। तो सेम चीज़ भैंस और भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं, कैट यानी बिल्ली, बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मीन्स पशु और उनके युवा यंग पशु यानी चाइल्ड जो होते हैं, राइट। फिर पार्ट एंड होल रिलेशनशिप होता है, मतलब एक छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं एंड बड़े पार्ट को। लेट से कि मैं पेन से पढ़ा रहा हूँ, सपोज लिख रहा हूँ तो मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो पेन हो गई और उसका एक जो रिफिल होती है, रिफिल हो गया या निब हो गई, जो भी है, तो उसका पार्ट हो गया एंड होल पार्ट, होल जो रिलेशनशिप हो गया, दैट मीन्स की पेन हो गई, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिर मैन एंड वोमेन से हो गया क्वेश्चन, मीन्स पुरुष महिला से। वर्ड एंड इंटेंसिटी मीन्स लेट से कि उसकी इंटेंसिटी कितनी, शब्द और उसकी तीव्रता। सपोज आप सॉरी बोल रहे हो, तो सॉरी में पोलाइटनेस है, आप किसी चीज़ को अच्छा बोल रहे हो, तो अच्छा में दो टाइप का होता है, मतलब अच्छा में भी कई टाइप का, कि लेट से अच्छा दैट मीन्स कि यू आर एग्री विथ द अदर पर्सन, राइट। एंड अच्छा मीन्स ऐसा बोल दिया, दैट मीन्स कि यू आर नॉट एग्री, यू आर समथिंग टू बिटर टू समवन एल्स, राइट। तो इस टाइप से होता है। फिर शब्द और उसकी तीव्रता हो गया। फिर पर्सनल एंड क्लास हो गया, व्यक्तिगत और वर्ग हो गया, कि लेट से कि ह्यूमन है तो कौन सी क्लास में आते हैं, या जानवर हैं कौन सी क्लास में, ये कई टाइप से ये पर्सनल एंड क्लास हो गया, तो इसके कई टाइप होते हैं। फिर वर्ड एंड सिनोनिम्स हो गया, वर्ड एंड एंटोनिम्स हो गया, मीन्स कि जो शब्द होते हैं उनके पर्यायवाची होते हैं, फिर विलोम भी होते हैं, विपरीत होते हैं, राइट। पर्सनल एंड रेसिडेंस हो गया कि पर्सन कहाँ रहते हैं, लेट से कि पर्सन रहते हैं, इंसान जो होते हैं घर में रहते हैं, तो सपोज जो एस्कॉन होते हैं वो कहाँ रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। तो इस टाइप से कई चीज़ें होती हैं, जानवर कहाँ रहते हैं, टाइगर कहाँ रहता है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि इन पर क्वेश्चन बनते हैं। वर्ड एंड एंटोनिम, जो वर्ड एंड सिनोनिम हमने पढ़ा, वर्ड एंड एंटोनिम भी होता है, राइट, मीन्स विलोम हो जाता है। स्टडी एंड सब्जेक्ट, लेट से कि एटोमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स पढ़ते हैं, तो फिर वही इंटोमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब कौन सी चीज़ें किस चीज़ में काम आती है, तो इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ कि इसमें आपका लॉजिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनालॉजी में, स्पेशली एनालॉजी में जो हम जब वर्ड एनालॉजी की बात करते हैं, तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको बेहतर लगेगा, ठीक है, समझ में भी आएगा, और अपना नॉलेज जरूर इंप्रूव करना, ठीक। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उनका लॉजिक समझना है, राइट। देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर और वर्ड नंबर, जो भी है, ये तो लेटर दिया है, वर्ड दिया है, नंबर दिया है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या को चुनिए। दैट मीन्स कि फ्लो एंड रिवर का जो भी रिलेशनशिप है आपको बताना है कि स्टेगनेंट का किससे होगा, राइट। अब आप सोचो कि फ्लो कहाँ होता है, रिवर में होता है,
रिवर में फ्लो होता है तो स्टेगनेंट कहाँ रहता है आपको ये बताना है। ध्यान रहे, अगर इसमें आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट यहाँ भी जाना पड़ेगा, अगर राइट टू लेफ्ट जाओगे तो राइट टू लेफ्ट यहाँ भी आना पड़ेगा। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। देखो, अगर फ्लो रिवर में होता है तो स्टेगनेंट कहाँ होता है भाई? स्टेगनेंट नदी में होता है क्या? नदी का पानी स्टेगनेंट रहता है यानी स्थिर रहता है क्या? नहीं। पोंड में, तलैया में होल्ड रखते हैं। कैनाल, नहर में आपको पता है कि ये बहता है पानी। स्ट्रीम, धारा, ये भी बहता है पानी। बचा क्या? पोंड। पोंड यानी तालाब, तलैया मतलब छोटा, तालाब का छोटा पार्ट हो गया, मीन्स तालाब का ही जैसा होता है, तो पोंड हो गया। अब पोंड में पानी स्थिर रहता है, स्टेगनेंट रहता है, राइट? तो यही हमारा ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 42। देखो, पिकॉक इंडिया से संबंधित है जिस तरीके से, तो बियर यानी भालू किस तरीके, किससे संबंधित है आपको ये बताना है, राइट? अब अगर आपको आइडिया है, देखो आइडिया तो होना जरूरी है, जैसे कि मैं आपको बताया कि इसमें आपका जनरल नॉलेज यानी नॉलेज पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, ये मोर जो होता है, मोर भारत में होता है, ठीक है, मोर भारत का पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसी तरीके से बियर कहाँ होता है? भालू। तो भाई भालू अगर आपको आइडिया हो तो ये ठंडी जगह में रहता है। ऑस्ट्रेलिया तो नीचे आता है, यानी ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिकल एरिया है, और ट्रॉपिकल एरिया से नीचे ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता, रसिया में यस होता है, इंग्लैंड में भी नहीं होता। तो ये रसिया आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? बताओ, टाइम तो नहीं लग रहा ज़्यादा। देखो, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब कोई इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको हल्की लगेंगी, ठीक है। आपको पता होता है कि ये ट्रॉपिकल एरिया होती है, राइट? एशिया यहाँ होता है, अफ्रीका ये वाला पार्ट होता है, ठीक। ऐसे इधर यूके इंग्लैंड वाला पार्ट होता है, इधर अमेरिका होता है और इधर होता है, ठीक है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया कहीं होता है, अगर आपको वर्ल्ड मैप का आइडिया है तो ये चीज़ें हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखो, क्या पूछ रहा है कि आर्किटेक्ट जो है बिल्डिंग बनाता है, यानी बिल्डिंग बनाता है ऐसा नहीं लिखा है, आर्किटेक्ट और बिल्डिंग दिया है तो स्कल्पचर होता है। तो आर्किटेक्ट क्या करता है? आप सोचो कि आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है या डिजाइन करता है, तो स्कल्पचर क्या करता है भाई? स्कल्पचर म्यूजियम बनाता है? नो। स्टोन, पत्थरी बनाता है? नो। चीजल यानी छेनी बनाता है? नो। स्टेच्यू बनाता है, स्टेच्यू यानी मूर्ति बनाता है। यस, अफकोर्स दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ, समझ आया? मतलब ये जानना आपको इम्पोर्टेंट है कि वास्तुकार क्या भवन बनाता है या उसका निर्माण करता है या उसका स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। आर्किटेक्ट कहते हैं ना कि बिल्डिंग की डिजाइन, नक्शा बनवा लो, वो चीज़ें। तो मूर्तिकार स्कल्पचर क्या बनाता है? मूर्ति बनाएगा ना, सिंपल है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 44। देखो, ये चीज़ें हैं कि जैसे टाइगर फॉरेस्ट में रहता है, टाइगर जंगल में रहता है, ठीक है। अब टाइगर का फॉरेस्ट से जो भी रिलेशनशिप है, ओटर का, ओटर को हिंदी में बोलते हैं ऊद बिलाव, यानी बिलाज, ऊद बिलाव, ठीक है, एक जानवर होता है, तो वो इसका रिलेशन किस चीज़ से होगा? तो टाइगर का फॉरेस्ट से रिलेशन क्या है कि टाइगर फॉरेस्ट में रहता है, टाइगर लिव इन फॉरेस्ट, राइट। तो ओटर कहाँ रहेगा? तो जगह बतानी है। ओटर जंगल में नहीं रहता, बताओ कहाँ रहता है? ओटर अगर जान तो स्काई में तो नहीं रहता, नेक्स्ट घोंसले में भी नहीं रहता है, ओटर पानी में रहता है, ये पानी का जानवर होता है, ठीक है। ओटर पानी में रहता है, क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाटर, दैट इज पानी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। मोनार्क जो होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो किंग जैसे कोबरा से, भाई कोबरा यानी सांप होता है, और सांप का एक स्पेशल जो जानवर, मतलब स्पेशल सांप होता है, उसमें को उसको किंग कहते हैं। कोबरा का जो एक सांप होता है उसमें जो कोबरा स्पेशल वाला होता है उसको किंग कोबरा कहते हैं, राइट, आपने नाम सुना होगा। तो ऐसे ही मोनार्क किस चीज़ का होता है? क्वीन। अब देखो, एक तो जो हमारा ये, मतलब हमारा नहीं एक्चुअली, यूके है, मीन्स यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन में मेनली। तो उधर क्या होता है कि मोनार्की सिस्टम चलता है जो पॉलिटिक्स में होता है। तो मोनार्की मतलब कि वहाँ पर या तो क्वीन जो वहाँ की मतलब पॉलिटिशियन बनती है, लीडर बनती है क्वीन, या फिर राजा मोनार्क बनता है।
तो वो एक तो वहाँ होता है, पर वहाँ उस चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ बात हो रही जानवर की, किंग कोबरा की हो रही, तो किसी जानवर पक्षी की बात हो रही, तो ये क्वीन और वो वाला मतलब नहीं है। वेनोम जहर, तो जहर का देखो मतलब कि मोनार्क, क्या जहर की बात होती है? नहीं। रॉयल राजसी की बात होती है, वही कि किंग एंड रॉयल, इन चीज़ों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये वाले दोनों नहीं होंगे। हाँ, जैसे कोबरा में किंग, किंग कोबरा होता है, ऐसे रॉयल या बटरफ्लाई नाम की एक मोनार्क होती है, तितली होती है। मतलब मोनार्क जो होती है एक बटरफ्लाई होती है, तो आपको ये समझना है कि मोनार्क बटरफ्लाई होती है, ठीक है। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46। देखो इसका, ये अब वही चीज़ है कि आपको अगर पता है तो ये चीज़ें हैं कि ये आपका जीएस से उठाया गया क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज से, जनरल स्टडी। भागरा क्या होता है? पंजाब का एक डांस होता है भागरा, ठीक है, भांगड़ा पंजाब में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में क्या है वो चीज़, क्वेश्चन मार्क इधर लगा है। तो उत्तर प्रदेश में कथक नाम का एक डांस होता है। ये बिहू कहाँ का होता है? ये असम का होता है। गरबा कहाँ होता है? गुजरात साइड होता है, गुजरात, मेनली गुजरात का है। गुजरात की आसपास के भी स्टेट में होता है, राजस्थान में गरबा जैसे एमपी में भी खेला जाता है नवरात्रि के टाइम पर। लावनी कहाँ का होता है दोस्त? ये कुछ आई थिंक कर्नाटका साइड का, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट कर्नाटका साइड का कुछ होता है लावनी, महाराष्ट्र कर्नाटका, राइट, ठीक है। तो जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा कथक। आपको पता है कि कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, ठीक है, ये कई सारे करीब 8 डांस होते हैं ऐसे इंडिया के अलग अलग स्टेट में, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 47। देखो, किंग पैलेस में रहता है, एस्किमो कहाँ रहता है? किंग जो होता है यानी राजा जो महल में रहता है, तो एस्किमो कहाँ रहता है? भाई एस्किमो अगर मैं आपको ये बताऊं, देखो तो एक्चुअली एस्किमो एक जो बर्फीली जगह होती है, जैसे कि हमारे नॉर्दर्न, मतलब ये हमारा मान लो कि ट्रॉपिकल एरिया हो गया, ट्रॉपिकल पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा ऊपर बर्फ़ पड़ती है, लाइक रसिया जैसी जगह में। तो उधर क्या होता है कि बर्फ़ की से बचने के लिए झोपड़ी बना के रखते हैं, उसको एस्किमो कहते हैं, एस्किमो कहते हैं। तो एस्किमो इग्लू कहते हैं, ठीक है, उसको इग्लू कहते हैं, राइट। वो जो प्लेस बना के रखते हैं उसको इग्लू कहते हैं। और इग्लू में रहते कौन है? इग्लू में एस्किमो रहते हैं, एस्किमो, क्लियर है। जो जगह बनाते हैं, देखो ध्यान से सुनना, जो जगह होती है जगह को इग्लू कहते हैं, जगह को इग्लू कहते हैं, यानी प्लेस होता है ये। और इसमें जो रहते हैं, जो रहते हैं उनको एस्किमो कहते हैं। बताओ समझ आया क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? इग्लू। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखो, पा का रिलेशन जो कैट से है, तो सेम चीज हूप का रिलेशन किस चीज से है? अब एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि पा है क्या। पा यानी पंजा, जो बिल्ली का होता है, बिल्ली होती है, बिल्ली का जो पंजा होता है, ऐसे उसमें नाखून होते हैं 5 हमारे हाथ जैसे, तो उसको पंजा बोलते हैं, ठीक है। पा यानी पंजा, तो पंजा जो होता है वो बिल्ली का होता है, कैट का, क्लियर है। तो सेम चीज हूफ, हूफ मतलब खुर होता है, ठीक है, खुर। तो खुर किसका होता है दोस्त? घोड़े का होता है। जो घोड़ा होता है तो घोड़े में ऐसा टाइप का कुछ, यहाँ से एक लाइन ऐसे आती है और ऐसा टाइप का होता है। तो ये इसकी, ये घोड़े की खुर बोलते हैं, जहाँ पैर रखते हैं पैर के नीचे ही होता है, जिसको जहाँ पर लोहा लगाते हैं फिर उसको घोड़े की नाल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हुक होता है, इसको हुक बोलते हैं इंग्लिश में, एंड हिंदी में खुर बोलते हैं। तो ये खुर घोड़े का होता है, राइट, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में, आपको समझ आया? समझ आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। देखो क्या होता है? आइस। अब देखो कि एक्चुअली बात क्या कर रहा, मेल्ट, मेल्ट क्या होता है? मेल्ट, फिर लिक्विड हो गया। फ्रीज क्या होता है? अब सोचो कि मेल्ट होने के बाद कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में जाती है, लिक्विड स्टेट होता है, स्टेट मतलब माध्यम, ठीक है, जैसे हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो स्टेट होते हैं, राइट। तो मेल्ट होके कोई चीज़ आप उसको मेल्ट यानी पिघलाओगे, कोई सी भी चीज़ अगर सॉलिड में है या
सेमी सॉलिड में है, अगर आप उसको मेल्ट करोगे मीन्स पिघलाओगे तो वो लिक्विड बनेगी, राइट। तो मेल्ट होने के बाद एक लिक्विड मीडियम होता है, ठीक है, स्टेट होता है। तो फ्रीज, कोई चीज़ जब फ्रीज होती है तो फ्रीज होने के बाद वो क्या बनती है, कौन से मीडियम में जाती है, तो बर्फ। देखो फ्रीज होने के बाद बर्फ नहीं बनती, क्योंकि बर्फ आप कहने के लिए बर्फ फ्रीज बनती है, बट यहाँ से आपको मीनिंग समझनी पड़ेगी कि यहाँ पिघलने के बाद वो चीज़ तरल माध्यम में जा रही, दैट मीन्स कि स्टेट में, माध्यम में जा रही, तरल में जा रही। तो जमने के बाद वो कौन सी जाएगी, तो आइस नहीं होगा, कंडेंस, गाढ़ा होती है चीज़ें पर वो गाढ़ा नहीं होगा, सॉलिड स्टेट होगा, क्योंकि यहाँ स्टेट की बात करिए तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा स्टेट, मतलब सॉलिड होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड होगा। क्लियर है, समझ आया इनमें कि ये गलत क्यों हुआ। आइस, देखो आइस होती है फ्रीज होने के बाद, जब आप पानी को फ्रीज करोगे तो आप लिक्विड को जब फ्रीज कर रहे हो तो वो चीज़ें जाके बर्फ बन रही हैं, आइस बन रही है। कंडेंस मीन्स कुछ चीज़ें होती है जो गाढ़ी होती हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पर आप समझो कि पिघलने के बाद वो लिक्विड स्टेट में जाती है, तो जमने के बाद कौन से स्टेट में जाएगी, दैट इज सॉलिड स्टेट, ठोस माध्यम में जाती है। तो वो आपका आंसर अच्छा होगा, मतलब करेक्ट होगा, राइट, अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 50। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रत्येक दिए गए विकल्पों में से शब्द अक्षर को चुनिए। क्या चुनना है आपको, फार्मर है, फार्मर फील्ड का दिया है, तो आपको आर्टिस्ट का रिलेशनशिप पूछा है कि कहाँ किस चीज़ से होगा। आप सोचो कि फार्मर फील्ड में क्या करता है, काम करता है, फार्मर फील्ड में ही काम करता है, यानी किसान जो होता है खेत में काम करता है। खेत बोलो, मैदान बोलो, मैदान तक भी कुछ वैसे मतलब काम में आ जाता है, लाइक गेम में, कोई क्रिकेट में या कुछ और टाइप के गेम या कुछ और कार्यक्रम में, बट स्पेशली जो होता है वो फील्ड होता है। तो फील्ड यानी खेत में फार्मर काम करता है, राइट। तो फार्मर का जैसे अब देखो मैंने बताया था कि फार्मर का उसकी जगह से, उसकी प्लेस से इंपॉर्टेंट होगा। तो फार्मर का फील्ड से क्या रिलेशनशिप है, फार्मर फील्ड में काम करता है, तो आर्टिस्ट कहाँ काम करता है, आर्टिस्ट काम कहाँ करता है, मीन्स वो जगह पूछा है। आर्टिस्ट थिएटर में काम करता है क्या, हीरो का काम कर, हीरो में, अब ये क्या होना चाहिए, देखो ये प्लेस होना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड क्या है, प्लेस दिया है। आप समझो कि जहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क सेकेंड वाले में लगा है, तो यहाँ सेकेंड वाले में फील्ड प्लेस दिया है, राइट, ये प्लेस है, जगह है। तो आपको यहाँ जगह फिट करनी पड़ेगी। थिएटर जगह होती है, यस ऑफकोर्स होती है, हीरो जगह नहीं होती, एक्टर जगह नहीं होती, एक्शन जगह नहीं होता, मीन्स कार्य जगह नहीं होता, थिएटर जगह होती है। तो आपका आंसर होगा ए, थिएटर, क्योंकि आर्टिस्ट थिएटर में ही काम करता है। अब देखो थिएटर का मतलब आप ये मत ले जाना कि जहाँ सिनेमा होता है तो वहाँ पर वो काम करता है। आर्टिस्ट जो होते हैं उनका, जहाँ पर उनकी शूटिंग होती है वो भी एक थिएटर जैसा ही होता है, मीन्स थिएटर करना होता है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक। तो समझ आए क्वेश्चन। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 51। देखो कार गैराज में रहती है तो एरोप्लेन कहाँ रहती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी ये जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको आइडिया है तो आप करोगे। कार का तो सबको आइडिया होता है कि कार गैराज में ही जाती है, रिपेयर होती है, वहाँ पर खड़ी रहती है, खड़ी होती है, रिपेयर होती है। हवाई जहाज कहाँ रिपेयर होती है, ये खड़ी होती है, ठीक है। हवाई जहाज एक्चुअली अपने जो अड्डा होता है हवाई जहाज का, मीन्स एयरपोर्ट होता है, वहाँ खड़ी होती है। बट गैराज में कार स्पेशली वहाँ पर रिपेयर होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ होती है। तो एरोप्लेन कहाँ होती है, काफ़ी लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा, ठीक है। देखो पोर्ट में तो वो नहीं होती हवाई जहाज, पोर्ट में तो वो क्या होती है, आपकी शिप्स आती हैं, शिप्स, हार्बर, ये लगभग मिलते जुलते टर्म दोनों, ठीक है। पोर्ट देखो दोनों, पोर्ट हार्बर, तो बंदरगाह हिंदी में सीम है, मतलब सेम चीज़ें। दैट मीन्स कि यहाँ पर शिप्स आती हैं, ठीक है, छोटी शिप्स, बड़ी शिप्स। तो एरोप्लेन कहाँ जाती है, ये हैंगर यानी अंकुड़ा हिंदी में बोलते हैं, हैंगर में अपनी इसकी रिपेयरिंग होती है, खड़ी होती है, ठीक है। समझ आया, ये जनरल नॉलेज की चीज़ें, जैसा कि मैं आपको 15 टॉपिक पहले बताया हूँ। देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखो ये चीज़ें, ये 15 टॉपिक मतलब आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आपको जानना है, ठीक है। अब आप कहाँ से जानोगे, ये आप देखो, आप बुक आपके पास है तो पढ़ो, नहीं तो गूगल पर सर्च करो।
ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से ये जनरल नॉलेज की चीज़ें, अगर ये आइडिया है तो आप आसानी से ठीक कर लोगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इजी होती हैं, आपको पता होता है वो जनरल चीज़ें होती है, इजी होती है, आप कई बार उसको यूज़ किए होते हैं अपनी लाइफ में, स्टडी में, मतलब फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से लेके आप कई जगह उसको पढ़े हुए होते हैं, देखे हुए होते हैं, तो वो चीज़ें आप नहीं भी करोगे तो भी आपका हो जाएगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको करना पड़ेगा, राइट। अब चलते हैं डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पर। देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, एक डैश दिया है, उसका दूसरे डैश से रिलेशनशिप पूछा है, आगे दिया है मैन एंड क्राउड। मतलब आपको समझना क्या है कि जो आदमी और भीड़ का इसका रिश्ता दिया है, सेम रिश्ता आपको यहाँ पर ढूंढना है कि इधर भी यही रिश्ता होना चाहिए, राइट। तो क्या करना है, मैन और भीड़ में क्या रिश्ता है, आदमी का भीड़ से रिश्ता, कि आदमी, जहाँ आदमी एक पर्सनल इंडिविजुअल की बात हो गई, एक व्यक्तिगत की, एक व्यक्ति की बात हो गई, आदमी एक, ठीक। फिर उसका रिश्ता किससे, भीड़ से, यानी क्राउड से, CROWD, क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है कि जहाँ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी ग्रुप ऑफ पर्सन हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ मैन हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, उसको मैन यानी इंसान और उसकी भीड़, इंसान और उसकी भीड़। तो सेम चीज़ आप देखो कि सोल्जर और वारियर, सोल्जर एक बंदा हो गया, वारियर यानी योद्धा, तो ये भी तो एक ही हुआ ना, तो एक का एक से, जबकि यहाँ एक का उसके ग्रुप से बताना है, सोल्जर का आर्मी से, यस, सोल्जर एक है और आर्मी मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर होता है, तो दैट मीन्स ये करेक्ट होगा। और चेक कर लेते हैं, आर्मी और सोल्जर। अब देखो इसका उल्टा हो गया, यहाँ एक से आप कहाँ जा रहे हो, उसकी भीड़ में जा रहे हो, तो यहाँ भीड़ से एक में जा रहे हो, तो ये भीड़ से यानी उल्टा चल गया, तो ये नहीं होगा, क्लियर। ट्रू आर्टिस्ट यानी मंडली और कलाकार, तो मंडली और कलाकार यानी ये भी उल्टा हो गया, मतलब क्या हो गया कि ट्रूप यानी मंडली हो गई, उनके ग्रुप की बात हो गई, और यहाँ आर्टिस्ट की एक की बात हो गई, तो ये भी उल्टा हो गया, दैट मीन्स कि ये भी नहीं होगा। और ये क्या हो गया, ये तो एक का एक से दिया, दैट मीन्स कि ये भी नहीं होगा, मीन्स ऑप्शन अपना बी होगा। सोल्जर एक बंदा हो गया और एक से आर्मी यानी ग्रुप ऑफ सोल्जर, राइट, तो ये हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी। समझ आया, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। मेजर आप नाम सुने होंगे डेफिनेटली, मेजर जो होता है बटालियन में होता है, राइट। ये जो हमारी आर्मी होती है, युद्ध लड़ती है, पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती हैं आर्मी हमारी, तो वहाँ पर ये टर्म यूज़ होते हैं। मेजर जो होता है वो बटालियन में होता है, तो कर्नल यानी कॉलोनल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कर्नल बोलते हैं, तो ये कर्नल जो होता है वो कौन सी जगह में होता है, कंपनी में होता है, कंपनी अपोज नॉट, वहीं पर ये वो यूज़ होता है। रेजिमेंट, आर्मी, सोल्जर, आपका करेक्ट आंसर होगा रेजिमेंट्स में यूज़ होता है, ठीक है। रेजिमेंट्स जो होता है उसके जो मतलब लीडर होता है उसको कर्नल बोलते हैं, रेजिमेंट्स के जो लीडर होते हैं उसको कर्नल, दैट मीन्स कि यहाँ रेजिमेंट्स आएगा, ठीक है। समझ आया, कोई दिक्कत है बताओ, यहाँ तक कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपका नॉलेज पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज अगर होगा तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक। मीन्स नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, knowledge is more important than logic इस केस में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखो बो एरो, यानी बो मतलब धनुष होता है एंड एरो मतलब बाण, धनुष और बाण का जो रिश्ता है वही रिश्ता आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। अब आप सोचो कैसे बताओगे, चेक करो ऑप्शन को इनका जो ऑर्डर होता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि आप समझो कि धनुष से बाण निकलता है, ऐसा ही हो रहा है, धनुष से मतलब पहले वाले से सेकंड वाली चीज़ निकलती है, धनुष से बाण निकलता है। आर्मी से क्या टैंक निकलता है, नहीं, टैंक से आर्मी निकलती है, समझ रहे। धनुष से, देखो फिर से समझा रहा हूँ, धनुष से बाण निकलता है, कलर चेंज कर देता हूँ आपको बेहतर समझ में आएगा। धनुष से क्या निकलता है, बाण निकलता है, यही होता है, धनुष से बाण निकलता है, ठीक। मतलब सेकेंड वाली चीज़ पहली वाली चीज़ से निकलती है, यहाँ पर देखो पहली वाली चीज़ सेकेंड वाली चीज़ से निकल रही, उल्टा हो रहा है। आर्मी जो है टैंक से निकलती है, यहाँ एरो यानी सेकेंड वाली चीज़ फर्स्ट से निकलती है, राइट। टी से केटल निकलता है क्या, नहीं, केटल से टी निकलता है, ये भी उल्टा हो गया और ये भी उल्टा हो गया, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
स्मोक जो है सिगरेट से निकलता है, सिगरेट से स्मोक निकलता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, होना चाहिए आपका पहले से सेकंड निकलना चाहिए, स्मोक जो है सिगरेट से निकलना चाहिए, मीन्स सिगरेट से स्मोक उल्टा होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। गन से बुलेट निकलती है, यस ऑफकोर्स दिस इज राइट। बंदूक से गोली निकलती है, मीन्स पहले वाले से सेकंड निकलती है, यही हो रहा है। देखो लेफ्ट टू राइट आप जैसा जा रहे हो। धनुष से बाण निकलता है, धनुष से बाण निकलता है, तो बंदूक से गोली निकलती है। क्लियर है? तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, समझ आया? बताओ, समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोला है, डैश यानी क्वेश्चन मार्क का बोर्ड से रिश्ता जो भी है, मानसन का हाउस से क्या रिश्ता है, मीन्स हवेली और घर में जो रिश्ता है वो इधर आपको बताना है। अब आप सोचो, जो आपको क्या कहाँ से जाना है, देखो इधर से इधर जाना है आपको, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो आप इधर राइट टू लेफ्ट आओगे, तो इधर राइट टू लेफ्ट देख लो। घर और हवेली, घर क्या होता है, घर यानी एक मिडिल क्लास या छोटे पुअर पर्सन के लिए यूज होता है जनरली। एक ब्रॉडर टर्म में बात करूँ तो मिडिल क्लास होता है। तो घर जो होता है एक छोटा पार्ट होता है हवेली का। ठीक है, हवेली मीन्स एक बड़ी चीज़ हो जाती है, मीन्स द लग्जरियस थिंग्स ऑफ होम हाउस। ठीक है, अगर आप घर की लग्जरी की बात करेंगे तो वो मानसन हो जाता है, मीन्स हवेली हो जाती है। द सेम चीज़ है कि बोट का बड़ा पार्ट क्या होता है, बोट यानी नाव का बड़ा पार्ट पानी होता है क्या, बोएज होता है क्या, डोगी होता है क्या, और होता है क्या, बताओ, सोचो और बताओ इसका आंसर। जनरल चीज़ है। अब इतनी सी चीज़ें अगर आप नहीं बता पाओगे, देखो बोट का बड़ा पार्ट क्या होता है, पानी होता है क्या, नहीं यार। बोएज यात्रा होती, नहीं। कैनो या डोंगी होती है, यस ऑफकोर्स दिस इज राइट। ठीक है, यही होता है। और यानी अयस्क, ये तो समथिंग मेटल से जुड़ा हुआ चीज़ें हो जाती है, मेटल नहीं होता बट मेटल, और मतलब द ग्रुप ऑफ एटलीस्ट टू मेटल, राइट, उसको और अयस्क अयस्क बोलते हैं कुछ, अयस्क, यस ऑफकोर्स। ठीक है, तो ये बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 56। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 56 में क्या दिया है, देखो स्पीडोमीटर इज रिलेटेड टू स्पीड इन द सेम वे कंपास इज रिलेटेड टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीडोमीटर भी यानी स्पीड से जिस तरीके से, स्पीडोमीटर गति से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार कंपास से। पहले तो मैं इसका मतलब समझाता देता हूं कि जैसे अभी तक आपने पढ़ा कि ये स्पीडोमीटर है, रेशियो स्पीड होता है। ठीक है, उसी तरीके से इन द सेम वे कंपास इज टू, ये कंपास हो गया, रेशियो किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क। चाहे इस टाइप में क्वेश्चन दे दे या इस टाइप से शब्दों में लिख के दे दे, सेम चीजें हैं, आपको बस अलग चीजें दी गई है सेम मतलब, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई परेशान नहीं होना कि ये कैसे या किस टाइप से क्वेश्चन दे दे, नहीं, बोथ आर सेम थिंग्स, बस इसको रिटर्न शब्दों में दे दिया, राइट कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, बस समझो। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीड को मेजर करता है स्पीडोमीटर, जो आपकी बाइक में या गाड़ियों में, फोर व्हीलर यानी 2 3 4 5 या और ज़्यादा व्हीलर्स की गाड़ियों में जो होता है, तो उसमें स्पीड को कौन मेजर करता है, स्पीडोमीटर ही मेजर करता है। ठीक, तो कंपास किस चीज़ को मेजर करता है, बताओ, कंपास से क्या चीज़ें हम मेजर करते हो, कंपास से आप डायरेक्शन मेजर करते हो, डायरेक्शन, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। रडार नो, हाइकिंग नो, निडल सुई नो। देखो एक्चुअली जो सिविल इंजीनियर होते हैं आप देखते हो कि ऐसे एक 3 डंडे का पावा रखते हैं, एक कंपास रखते हैं, और यहाँ से कुछ ऐसा बना होता है, तो यहाँ से आंख लगा के देखते हैं और वो डायरेक्शन देखते हैं कि लेवलिंग क्या है, वो सारी चीज़ें, तो वो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये स्पीडोमीटर और कंपास का जुड़ा हुआ चीज़। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57। देखो मैं कुछ क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन में ऐसे रख दिया हूँ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू फिफ्थ लेटर क्लस्टर, मीन्स फिफ्थ लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू फर्स्ट। मतलब सेकेंड लेटर जिस तरीके से फर्स्ट से रिलेटेड है उसी तरीके से आपका फिफ्थ लेटर दे बताना है। एंड फोर्थ लेटर इज रिलेटेड टू थर्ड लेटर। देखो पहला वाला सेकेंड लेटर जो है फर्स्ट से जिस तरीके से रिलेटेड है, फोर्थ लेटर थर्ड से उसी तरीके से रिलेटेड है। तो सेम चीज़ है कि सिक्स्थ लेटर फिफ्थ से किस तरीके से रिलेटेड होगा। ये वाला पहला लेटर है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये दरअसल एक लाइन में लिखे, फर्स्ट इज टू सेकंड
फर्स्ट रेशियो सेकंड इज टू थर्ड रेशियो फोर्थ इज टू फिफ्थ रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये क्वेश्चन मार्क बताना है, ठीक है। जगह के कारण ये दूसरी लाइन में आ गया है, मतलब एक्चुअली ये इस टाइप से लिखा है। तो कहने का मतलब कि पहला जिस तरीके से सेकंड से रिलेटेड है, या यूँ कहूँ कि सेकंड जिस तरीके से फर्स्ट से रिलेटेड है, फोर्थ उसी तरीके से थर्ड से रिलेटेड है, तो सिक्स्थ आपका फिफ्थ से किस तरीके से रिलेटेड होगा, सेम वे में आपको बताना है, राइट। अब देखो, आपको सोचना है, समझने की बात ये है कि यहाँ पर दिया BULL, ठीक है। तो यहाँ 4 लेटर दिए हैं, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 लेटर दे दिया, फिर यहाँ 4 लेटर है तो यहाँ 8 लेटर दे दिया, राइट। तो सेम चीज़ें कि यहाँ पर आपको 4 लेटर दिया है तो यहाँ पर भी 8 लेटर होना चाहिए, बस यही आपको बताना है। देखो, पहला लेटर बी है, तो बी के आगे क्या दिया, 2, मतलब अब 4 से 8 लेटर दिया, मतलब एक लेटर को 2 2 लेटर दिया है। तो हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग, बी के बाद CD दिया है, मतलब बी के बाद जो 2 लेटर होते हैं अगले CD वो दे दिया, यू के बाद अगले VW दे दिया, एल के बाद MN दे दिया, फिर से एल के लिए MN दे दिया, एस के लिए TU दे दिया अगले 2 लेटर, फिर एच के लिए IJ दे दिया 2 लेटर, ओ के लिए PQ दे दिया, फिर टी के लिए यू भी अगले 2 लेटर दे दिया। सेम वे में टी के लिए क्या होगा, तो टी के बाद क्या होता है, यू और भी होता है, यू भी एक साथ कितने ऑप्शन में, 1 और 2। अगला देखते हैं, ई के बाद एफ और जी, तो ये एफ और जी ये है और ये, ठीक। फिर एन के लिए, तो एन के लिए NO 2 लेटर दे देगा, एस के लिए क्या हो जाएगा, एस के बाद टी एंड यू, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, देख लो, OPTU, यही आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो एक तरह से ये लेटर वाला हो गया, बट आपको समझना है कि लेटर में मैं जनरली 1 2 3 4 के लिए करवाया हूँ, 4 में से कहीं पर भी एक क्वेश्चन मार्क होता था, यहाँ 6 के लिए। तो आप समझो कि वो अप्रोच आपको एक बार अगर आप कर लिए ना, आपकी नज़रों के सामने से ये चीज़ें गुजर गई, देन आप पेपर में आएगा, एग्जाम में आएगा, तो आप उसको बिना परेशानी के आप डील कर पाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखो, RJN को OLU, DHL को MJG दिया है, BKC को ये क्या दिया है, मतलब सेम चीज़ें हैं। देखो कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर क्लस्टर से उसी प्रकार संबंधित है, मतलब इससे ये संबंधित है जैसा कि दूसरा अक्षर पहले अक्षर से, ठीक है, एंड चौथा अक्षर तीसरे अक्षर से संबंधित है। ये चौथा वाला इससे संबंधित है और ये इससे संबंधित है, तो इससे किया, ठीक। आई होप कि आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। मीन्स ये इतनी जो इंस्ट्रक्शन दी है, ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो फिर आपको बार बार पढ़ने की, इतना पढ़ के टाइम वेस्ट करने की एग्जाम में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। देखो, आर है, आर से आर अगर ओ करते हो तो आर आप उल्टा चलते हो। लेट से कि आर की अगर मैं इनकी वैल्यू लिखूं, अगर आपको समझाने के लिए, आप ऐसे भी समझ सकते हो, इतना आपके पास समझ आ गई है। आर की वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है, जे की वैल्यू कितनी होती है 10, एन की वैल्यू 14, ओ की वैल्यू कितनी होती है 15, एल की वैल्यू कितनी होती है 12 बज गए, और यू की वैल्यू 21। देखो, 18 से आप अगर 15 जा रहे हो तो ये वाला 18 से 15 तो माइनस का 3, फिर 10 से कहाँ जा रहे हो, 12 जा रहे हो, तो ये प्लस का 2 हो गया, ठीक है। पहली बार माइनस का 3, कलर चेंज कर दूं, देखो पहली बार आपने -3 लिखा, दूसरी बार फिर -3, दूसरी बार ये प्लस का 2 हुआ, एंड तीसरी बार ये 14 से 21 हुआ, तो प्लस का ये 7 हो गया। भाई कोई अप्रोच ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई अप्रोच ना, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, 5 को भी हटा दिया। अगर मैं इसको उल्टा देखूं, आर को इधर 21 से देखूं यू से, तो अगर उल्टा चलूं कि जैसे मान लो कि ये RJN है और ये है OLU, तो इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे अगर ऐसा देखो, तो R कितना है 18 से, ये कितना हो रहा है 21 हो रहा, मीन्स इसमें प्लस का 3 हुआ और ये अपोजिट साइड गया, ठीक है। 18 से 21, फिर ये J 10 से 12 गया, तो इसमें तो ये प्लस का 2 ही हो रहा है। फिर N से ये, फिर ये वाला N का देखो 14 है, और 14 से आप उल्टा रहे 15, तो ये प्लस का 1, मीन्स +3 +2 +1, सही हो रहा कुछ, ये लॉजिक कुछ दिख रहा सही, ठीक है। अब सही दिख रहा है और होना अलग चीज़ें हैं, तो हम ये चेक करते हैं कि सेम चीज़ें ये
इस वाले में भी अप्लाई हो रही है कि नहीं। देखो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 4 है, तो 4 से अगर जी में जाते हो 7 में, तो ये प्लस का 3 हुआ। बताओ, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, इसका जो लेफ्ट टू राइट, इसका राइट टू लेफ्ट दे दिया। एच का कितना है 8, जे का कितना 10, तो +3 के बाद ये प्लस का 2 हो गया। ठीक, फिर यू कितना है 21, और यू अच्छा ये इधर है। एल कितना है, एल का 12 है और ये एम का 13 है, तो ये फिर प्लस का 1 हुआ उल्टा। ठीक, तो सेम चीज़ हम इधर, अब भी की वैल्यू कितनी है, भी की वैल्यू 22 है, तो भी में अब +3 हम करेंगे तो 25 होगा, बट इसको इधर से रखेंगे उल्टे साइड से, तो राइट से रखेंगे भी को, तो भी का तो ये 22 हो जाएगा। 22 और +3 25, 25 की वैल्यू ये हमारे पास 22 होती है। ठीक, के कितना है, के की वैल्यू कितनी होती है 11, 11 में आप 2 ऐड करोगे तो 13, और 13 की वैल्यू एम होती है, तो ये एम हो गया। सी की वैल्यू कितनी होती है 3, और उसमें फिर ये वाला 1 ऐड करोगे तो 3 1 4, और तो 4 इसका उल्टा रखोगे, तो डी एम बाई ऑप्शन ही हो जाएगा। बताओ क्लियर है, समझ आया कि नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया। देखो ये नंबर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, देखो एक बार मैं समझा दिया कि एक्चुअली हो क्या रहा, परंतु अगर मैं ये चीज़ें बार बार लिखूंगा कि यहाँ 4 लिखो, 8 लिखो, 12 लिखो, ये 13 लिखो, 10 लिखो, 7 लिखो, तो आपका देखो ये लिखने में याद करने, मतलब याद तो आपको रखना है आपको, बट ये चीज़ें एक कहीं ना कहीं माइंड यूज़ करके इसको लिखने में टाइम लगेगा, फिर उसको कैलकुलेट करोगे। आप डायरेक्ट एक बार समझ लिए, या ये भी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, अगर आपसे बन रहा है तो बिना लिखे आप करो डायरेक्ट। ठीक है, तो सेम चीज़ें इधर से अप्लाई करो। क्लियर है, क्योंकि जितनी चीज़ें आप मेंटली करोगे उतना टाइम आपका सेव होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। देखो सेम चीज़ें हैं कि 5वें अक्षर वही चीज़ें, इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। अब आपको बताना है कि ये इधर से जिस तरीके से रिलेटेड है, सेम वे में आपको बताना है। देखो एम भी पी जी, 13 से 7 गए। अब आप सोचो 13 से ये पहले डायरेक्ट चेक करते हैं, एम की वैल्यू 13 है, इसकी वैल्यू कितनी है 22, 13 से 22 जाओगे तो प्लस का 9 होगा। जी का 7 है और पी का कितना है 16, तो 7 से 9 7 16, यानी फिर से प्लस का 9 हुआ। क्लियर है, फिर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स की वैल्यू होती है 24, और 24 में जब आप जी जा रहे हो, जी मीन्स 7, तो फिर 26 में 7 जोड़ोगे, तो जब 26 के बाद 2, तो देखो ये 24 है, 24 से 2 26 जाओगे, 7 ही है, तो 7 2 9, मतलब 9 फिर से ऐड हो गया। कि अब जी को क्या लिख सकते हो, जी को 7 लिख सकते हो, और 26 + 7 भी लिख सकते हो, दैट इज 33। अब 26 से मतलब 24 से आप यहाँ जाओगे 33, तो 9 का एडिशन हुआ। तो ये चीज़ें सेम चीज़ इधर भी लगेंगी। अब चेक कर लेते हैं, टी की वैल्यू कितनी होती है 20, और ये सी की वैल्यू 3 होती है, मतलब 26 3 29, तो 9 इधर भी इंक्रीमेंट हुआ। जेड, जेड से आई तो ये 26 होती, 26 और ये 9, तो इधर भी 9, और 3 से ये 10, आप 12 गए तो ये भी 9, मतलब 9 9 9 हर जगह। तो यहाँ भी सेम चीज़ें हम रख देते हैं। देखो एच की वैल्यू 8 होती है, और 8 और 9 17 हो जाएगा, और 17 पर क्या होता है क्यू होता है, तो क्यू देख लो कितने में 1 और 2, राइट। पी की वैल्यू कितनी होती है, पी की वैल्यू होती है 16, 16, 16 और 9 जोड़ोगे तो 25 होगा, और 25 की वैल्यू कितनी होती है 22 होती है। एक्स की वैल्यू कितनी होती है 24 होती है, और अगर आपको नहीं है तो यहीं से आप देख लो कि एक्स का उल्टा कितना दे दिया है, यहाँ पर 9 जोड़ने के बाद जी दे दिया। ठीक, तो ओ बाई जी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ आया क्या, समझ आया तो बताओ, ठीक है कमेंट सेक्शन में, राइट। आई होप कि आपको समझ आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 60। अब देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि आपको कैसे करना है, राइट। देखो एक्चुअली दिया क्या है, इंडिया में मैंगो, इंडिया मैंगो का रिश्ता दिया है, ठीक। अब इंडिया और मैंगो का जो रिश्ता है, जिस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, सेम चीज़ें आपको ऑप्शन से बतानी है। देखो इंडिया मैंगो में पाया जाता है, और मैंगो जो होता है इंडिया का एक फ्रूट्स है, ठीक है, नेशनल फ्रूट्स कुछ कहते हैं। तो ये मैंगो जो इंडिया का नेशनल फ्रूट है, तो उसी अनुसार देखो कि आप यहाँ से कौन सा, बनाना ग्रीस का होता है क्या, एप्पल फ्रांस का होता है क्या, कीवी न्यूजीलैंड की होती है क्या, ऑस्ट्रेलिया में अंगूर होता है, ग्रेप्स होता है, यस होता है। बट कीवी आपने सुना होगा कि जो क्रिकेट टीम आती है हम न्यूजीलैंड की, उसको हम कीवी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, कंगारू कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन को कंगारू कहते हैं। तो ये आंसर नहीं होगा, कीवी जो वहाँ का एक फ्रूट्स होता है, ठीक है। तो कीवी जो होता है नेशनल फ्रूट्स,
तो कीवी न्यूजीलैंड, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमने क्या सीखा, वर्ड एनालॉजी सीखा। मैं आपको वर्ड एनालॉजी पर एक लेक्चर और लेके आने वाला हूँ, ठीक है, अच्छा लेक्चर होगा, राइट। आए हुए क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखना, और जो मैं 15-15 टॉपिक बताया हूँ उनको जरूर पढ़ना, राइट। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखो भाई, आपसे क्या है, मुझे चाहिए आपका सपोर्ट चाहिए चैनल पर। मैं पढ़ाता हूँ, इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन होने लगता है। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन का बहुत बड़ा काम करता है, और आपके सपोर्ट से ही मैं आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँगा, सपोर्ट कर पाऊँगा, मेहनत करूँगा, ठीक है। आप सपोर्ट कैसे करोगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चाहे पहली बार आए चाहे पुराने अब तक, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कितना, जो भी आपका कमेंट्स में सुझाव वो आप बताओ, राइट। और आपको कितना समझ आया, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये चीज़ें बताओ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। वेरियस मीडियम होते, स्टेटस लगा सकते हो आप, लगाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।